50-55 हज़ार तक बढ़ जाती है तो भी आपकी जो कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी की जो सेफ स्कोर रहे। आईटीआई वालों को और 10th पास वालों को भी क्या करना चाहिए, ये बात मान के चलो अभी भी आपके पास मौका है, ये सुनहरा मौका है जो वैकेंसी है। आगे चल के आने वाले टाइम में कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा। आईटीआई वाले और 10th वाले दोनों लोगों को क्या जरूरी है, आप लोग ग्रुप डी की जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो ग्रुप डी की सच्चाई है वो जान लेनी आपको बहुत जरूरी है। कंपटीशन का लेवल इस बार बढ़ेगा ये तो सबको पता है, मगर कितना बढ़ेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम आपका कब तक हो सकता है और वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है, इसकी क्या रिपोर्ट है, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ करके हर एक चीज़ का डिस्कशन करूंगा। और फिर आप लोग तैयारी जो कर रहे हैं उनको कैसे अपने टारगेट को अचीव करना है उसका भी डिस्कशन करेंगे। ग्रुप डी के सबसे जो इंपॉर्टेंट डाउट है आप लोगों के वो इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। और आईटीआई वालों को और 10th पास वालों को भी क्या करना चाहिए उसको भी मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। तो जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक चीज़ जान लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि अगर आपने बुक नहीं खरीदी है कोई सी भी, तो ग्रुप डी की तैयारी के लिए आप किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की ये वाली बुक खरीद सकते हैं। ये काफ़ी बेस्ट बुक है मैथ्स और रीजनिंग की, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर है, तो आपकी सारी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप जीएस के लिए पूछेंगे तो जीएस में आप ये सामान्य ज्ञान खरीद सकते हैं, 1 लाइनर बुक है एनसीईआरटी बेस पर। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको मतलब हेल्प करेंगी काफ़ी सारी। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप चेक कर लेना सब चीज़ें। ठीक। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे वैकेंसी बढ़ने का। वैकेंसी अभी 32,000 आई है, ये बात बिल्कुल तय है। और आपको पता है कि कल रात एक नोटिस आया था जिसमें आप जो है 10th वाले ही भरेंगे। ये बिल्कुल श्योर है कि ग्रुप डी के फॉर्म 1 करोड़ से ऊपर भरे जाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे दोबारा से। ठीक है। कंपटीशन तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो भी डिस्कशन करेंगे, मगर वैकेंसी जो है वो आप लोगों की बढ़ेंगी, ये भी जो है काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। क्योंकि ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि 1 लाख से ज़्यादा पद जो है खाली हैं, अभी 32,000 दी हैं। और न्यूज़पेपर में भी आया था कि रेलवे अधिकारियों की माने तो अभ्यर्थियों को 32,000 पदों का भर्ती आने से परेशान है और निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस पदों में भारी संख्या की लगभग मतलब जो है इसकी लगभग जो है दुगने पदों की भर्ती आ जाएगी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अभी ये प्रोसेस जो है बहुत लंबा है। जो आपका प्रोसेस होगा ये अभी 1 साल तक चलेगा कम से कम। तो ये तो श्योर शॉट है कि 50,000 से ऊपर आपकी वैकेंसी हो जाएंगी, 50,000 से ऊपर। ठीक है। मगर जो है अभी तक कुछ ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, संभावनाएं ही जताई जा रही है। जब भाई 1 लाख वैकेंसी खाली है, जब इतनी वैकेंसी खाली है और आपने 10th पास भी कर दिया, बड़ा रिक्रूटमेंट है, 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, 32,000 वैकेंसी हैं, अलग अलग जोन में डिवाइड होंगी, फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होंगी, फिर अलग अलग पोस्ट में डिवाइड होंगी। तो कंपटीशन किस लेवल पे पहुंच जाएगा आप खुद सोच के देखो। तो भाई ये तो तय है कि वैकेंसी आप लोगों की 50,000 तक पहुंच जाएगी, 50,000 60,000 की संभावना पूरी है। मगर हाँ देखो, रेलवे तक तो ये बात पहुंच चुकी है कि बच्चे इस चीज़ से थोड़े से नाराज़ हैं। क्योंकि ट्विटर कैंपेन हुआ था 2 बार, 24 तारीख को, 27 तारीख को। 24 तारीख वाला भी ट्रेंडिंग पर रहा था, 27 तारीख वाला भी। तो ये तो चीज़ बिल्कुल निश्चिंत है कि उन तक ये बात पहुंच चुकी है कि बच्चों ने 1 लाख वैकेंसी की डिमांड कर दी है। और होपफुली ऐसे बहुत पिछले रिकॉर्ड जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि जब ट्विटर पे कैंपेन होते हैं तो बहुत हद तक जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। डिजिटल प्रोटेस्ट जो होते हैं वो अपनी बात मनवा लेते हैं, ऐसा बहुत बार देखा गया है। एएलपी में भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, टेक्नीशियन में भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, ग्रुप डी के भी प्रोसेस में आपकी वैकेंसी डेफिनेटली इंक्रीज होंगी, इससे तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। मगर फिर भी अगर जो है वैकेंसी अगर 1,90,000 तक 90,000 के आसपास पहुंच जाती है तो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब चाहे वो 10th वाला हो चाहे आईटीआई वाला हो, अगर वैकेंसी बढ़ेंगे तो दोनों का फायदा होगा ही होगा। ठीक। अब दूसरा सवाल यह है कि एग्जाम डेट जो है, हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है, उसके बारे में हमारे पास कितना टाइम है कि अगर हम 0 से तैयारी शुरू करें तो उसको कैसे करेंगे। तो देखो एक चीज़ याद रखना, इस कैलेंडर के हिसाब से जो नोटिस था अभी तक की डेट इसके हिसाब से चल रही है। और इसके हिसाब से एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो अप्रैल में है, और 12th बेस वाला जो एग्जाम है वो मई और जून में है। यानी ये बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है कि जून से पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है। मतलब जून में शुरू हो सकता है, अगर सबसे जल्दी एग्जाम शुरू होता है तो जून में शुरू होगा, अगर सबसे जल्दी सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो कम से कम आपके पास अभी भी अगर आप 0 से तैयारी शुरू करते हैं तो 150 दिन अवेलेबल हैं, 150 दिन अवेलेबल हैं ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। ये मैं सबसे कम बता रहा हूँ, आपके पास 150 दिन है। और 150 दिनों में आप लोग अगर बिल्कुल 0 से तैयारी शुरू करेंगे, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, आप शुरू से क्लासेस लेंगे, पूरा कोर्स पूरा सिलेबस शुरू से शुरू करेंगे, तो भी आप इजीली जो है अपनी तैयारी कर देंगे। मगर इसके साथ एक कंडीशन है कि आप लोगों को एक तो डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और रोज डेली आपको जो है 8 से 9 घंटे निकालने पड़ेंगे, डेली के डेली।
क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो जो वैकेंसी हैं अगर बढ़ के 50,000 भी हो जाती हैं तो भी कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है आपका 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिला है ये सबसे बड़ा रीज़न बनेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और उनकी जो थी एज जो है आगे निकल गई थी, मगर रिलैक्सेशन मिलने के बाद वो लोग भी अब जो है पेपर देंगे और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी पेपर देंगे और अब जो है कंपटीशन जो है लेवल अच्छा रहने वाला है। 2 रीज़न सबसे बड़े बनेंगे इसके, एक तो ये एज रिलैक्सेशन वाला है, जब ये लोग भी एग्जाम देंगे इसमें तो फॉर्म ज़्यादा भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो है आप लोगों के कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा इसकी वजह से। ठीक, दूसरा जब 10th वाले भी फॉर्म भरेंगे, सारे साथ में फॉर्म भरेंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे और जब 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे और वैकेंसी आपकी अगर 50,000 के आसपास रह जाती है तो कंपटीशन का लेवल बहुत अप जाने वाला है। ये कड़वी सच्चाई है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज़ में बुरी भी लग सकती है, ये कड़वी बात है, मगर सच्चाई यही है कि अगर वैकेंसी 32,000 से 50-55,000 तक बढ़ जाती है तो भी आपकी जो कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी की जो सेफ स्कोर रहेगा ना यूआर में, वो आपका 72 के आसपास, 72 से 75 के आसपास रहेगा। ठीक है, इतना स्कोर आप लोगों को करना पड़ेगा पेपर में, तब जाके कहीं पे आपकी नौकरी लगेगी। अगर हम इतना टारगेट लेके चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हाँ यूआर कैंडिडेट में सिर्फ 60-62 नंबर ले आएंगे और हो जाएगा, तो बहुत गलत सोच के चल रहे हो। आप पहले टारगेट लेके चलो कि मेरे को कम से कम इतनी तैयारी कर लेनी है अगले आने वाले 100 दिनों में, और 150 दिन भी मत लेके चलो, 150 दिन भी लेकर मत चलो। आप लोग ये मत सोचो कि 150 दिन है, आप ये लेके चलो कि मेरे को अगले 100 दिन के अंदर 100 डेज में अपना टारगेट कंप्लीट करना है और 100 डेज में कोशिश करनी है कि मेरे मॉक टेस्ट में 70 से 72 नंबर आ जाएं। कैसे आएंगे, सवाल ये है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि एक टारगेट की सीरीज में चला रहा हूँ 100 दिन की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप उस टारगेट को फॉलो करते रहेंगे रोज के रोज, तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, टारगेट के साथ साथ धीरे धीरे उसमें मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, आपको मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं, कहाँ आपकी प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, वो मैं सब कुछ आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। बस आपको डिसिप्लिन से उस सीरीज को फॉलो करना है। एक शॉर्ट वीडियो आती है सुबह 6 बजे रोज डेली, 40 सेकंड की होती है, उसको देखो, उसको नोट करो और उसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आप लोगों को डेली फॉलो करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है ITI वालों की। ठीक है, और 10th वालों को भी बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो, मगर कॉम्पिटिशन आप लोगों के लिए भी इतना ही है। ये समय जो है वो खुश होने का नहीं है, ये समय है आप लोगों को तैयारी करने का। और ITI वाले जो हैं उनका भी ये समय दुखी होने का नहीं है, ये समय है तैयारी करने का। ठीक, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है, रेलवे ने ये चीज़ निकाल दी है, अब बहुत मुश्किल है कि जो है वापस से ITI वालों के लिए सारी पोस्ट कर दी जाए। अब तो ये 10th वाले भी देंगे। ठीक है, अब चाहे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को डिजिटल प्रोटेस्ट वगैरह भी होगा तो भी जो है मुझे लगता नहीं है कि शायद ये वाला जो है वापस ले जाएगा, अब ये सभी लोग भरेंगे। ठीक, मगर हाँ ये है कि अगर अब क्या करना है, अब सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें हैं, ITI वाले और 10th वाले दोनों लोगों को अब क्या ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एक सबसे ज़रूरी है आपको डेडिकेटेड अपनी तैयारी करनी है और दूसरी है वैकेंसी इंक्रीज की डिमांड करनी है। वैकेंसी अगर इंक्रीज होती है तो सबका फ़ायदा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप खुद सोच के देखिए, जब 10th वालों का भी 10th वाले जो होते हैं, जो नॉन ITI वाले होते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आप मान के चलिए कि अगर ITI वाले जो हैं 1 करोड़ में से ITI वाले अगर 25 से 30 लाख फॉर्म भरेंगे तो 60 से 70 लाख बच्चे जो होंगे वो नॉन ITI वाले फॉर्म भरेंगे, तो उनकी तादाद ज़्यादा है, फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे जब वो लोग भी भरेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन निकाल दिया है कि आप 10th वाले ही भरेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है कि जो है अब वो डिसीजन को वापस लिया जाएगा, क्योंकि अब सभी लोग फॉर्म भरेंगे। 20 दिन के आसपास रह गए हैं आपके फॉर्म निकलने में, 3 तारीख आज हो चुकी है, 20 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल है। मगर हाँ, अगर सब लोग मिलकर वैकेंसी को लेकर अगर करते हैं डिजिटल प्रोटेस्ट, ठीक है, ट्विटर तक, ये संवैधानिक तरीके से अगर जो है सरकार तक ये बात पहुँचाते हैं कि भाई ये 32,000 वैकेंसी थोड़ी सी कम है, अगर इस वैकेंसी को 1,90,000 तक कर दिया जाता है तो ITI वालों का भी और नॉन ITI वालों का भी, दोनों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, हालांकि जो है ITI वाले वो अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं कि इस वैकेंसी को ITI के कर दिया जाए। ठीक है, संवैधानिक तरीके से जो है कुछ भी अपने जो है डिमांड रख सकते हैं सरकार से, इसमें कोई भी किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है, जिसकी जो डिमांड है वो रख सकता है। ठीक, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो अपनी डिमांड रखने का हक सबको है। मगर सबसे पहला जो आप लोगों को काम करना है,
ये सारी चीज़ें भी आपको करनी है, मगर इससे पहले आप लोगों को डेडिकेटेडली अपनी तैयारी करनी है। पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस रखना है, पढ़ाई से नहीं भटकना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें ये सोचनी है कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज करने को, क्योंकि आगे चल के कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ेगा। ये बात मान के चलो, अभी भी आपके पास मौका है, ये सुनहरा मौका है जो वैकेंसी है, आगे चल के आने वाले टाइम में कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने 150 दिनों का इस्तेमाल कीजिए और इन 150 दिनों में अपना सिलेक्शन निश्चिंत कराइए, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है इस चीज़ में तो मुझे कमेंट कर सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आप लोगों को एक क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को कौन सी बुक लेनी है, कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।